हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपका कानून में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हम बात करते जा रहे हैं रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। ब्रिटिश इंडिया में क्या सिस्टम था इसके बारे में हम पूरी जानकारी ले चुके हैं पिछले हमारे 2 वीडियोस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अब एग्जिस्टिंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। क्या लगान के प्रोविजंस हैं, क्या प्रोविजन है, आपको किसके पास जाना होगा अगर आपको लैंड का डिमार्केशन कराना है, म्यूटेशन कराना है, कौन कौन से रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, किनको रेवेन्यू ऑफिसर माना जाता है और किनको रेवेन्यू ऑफिसर नहीं माना जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे ब्रिटिश इंडिया का सिस्टम यहाँ पर अबॉलिश हुआ 1947 के बाद, हम यहाँ हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमको एक नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम की ज़रूरत थी। हमको एक सिरे से नए नए ऑफिसर्स को वहाँ पर प्लेस करना था ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके और जो लैंड रेवेन्यू है वो हमारा जनरेट हो सके या लगान जो है हमारा अच्छे तरह से जनरेट हो सके। इस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट्स को अलग अलग, हर स्टेट्स को यहाँ पर अलग अलग पावर दिए गए कि वो अपना अपना लैंड रेवेन्यू कोड बनाएं और अपनी जो भू राजस्व संहिता या लैंड रेवेन्यू कोड बनाएंगे उसके हिसाब से ऑफिसर्स को प्लेस करें और जो काम है वो सुचारू रूप से या समय से चलाएं। डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग सिस्टम्स बताए। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 1959 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ। सन 2000 में छत्तीसगढ़ का लैंड रेवेन्यू कोड इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि वो छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रदेश से पार्ट अलग हुआ था दोस्तों। तो ऐसे कर करके अलग अलग जगह पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम जनरेट हो गए। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनने के बाद यहाँ पर क्या क्या बताया जाता है, बेसिकली ये आपको बताता है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स का काम क्या होता है और वो कैसे लगान के रेट और टेन्योर्स जो है वहाँ पर डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं 17 टाइप के ऑफिसर होते हैं जिनको बताया गया है कि लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत ये सारे ऑफिसर्स हो सकते हैं। बेसिकली अभी जो मैं बात कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक लैंड रेवेन्यू कोड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वेरी कर सकते हैं या इनका नेम भी चेंज हो सकता है डिफरेंट स्टेट्स में दोस्तों। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो होता है प्रिंसिपल कमिश्नर रेवेन्यू। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो एक डिवीजन होता है, डिवीजन के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कई सारे सब डिवीजन होते हैं और सब डिवीजन के अंदर कई सारे तहसील्स होते हैं और तहसील के अंदर भी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो इसके हिसाब से सिस्टम को डिवाइड किया गया है दोस्तों। जब इतने सारे यूनिट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो हर एक चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर डिफरेंट वैराइटीज़ के ऑफिसर्स को बैठाया गया है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो ऑफिसर होता है वो प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर होता है, जिसके पास सारे कमिश्नर जो हैं, जितने भी संभाग हैं, आप जिनको कहा जाता है डिवीजन कहा जाता है, डिविजनल कमिश्नर कहा जाता है, वो उनके पास रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो गई कमिश्नर की हो गई और प्रिंसिपल कमिश्नर की हो गई। ये सबसे बड़ी 2 अथॉरिटीज है, प्रिंसिपल कमिश्नर रेवेन्यू और कमिश्नर रेवेन्यू। इसके बाद हम बात करते हैं अगर कमिश्नर रेवेन्यू है और उसके अपने काम को उसको बांटना है, तो अपने काम को बांटने के लिए वो कुछ दूसरे ऑफिसर्स को करेगा वहां पर अपॉइंट। तो ये दूसरा ऑफिसर होगा एडिशनल कमिश्नर। जी हाँ दोस्तों, वो एडिशनल कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा एक और पोस्ट होती है जो होता है कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जी हाँ, कमिश्नर जो होता है कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को भी वहां पर अपॉइंट करता है। इसके बाद जो हम बात करते हैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स भी वहां पर होता है जो लैंड रिकॉर्ड्स को वहां पर मेंटेन करता है। तो ये हो गई दोस्तों संभाग के लेवल की बात, डिवीजन लेवल पे बात। अब इसके बाद हम और नीचे जाते हैं तो हमको बात आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो होता है दोस्तों कलेक्टर, जिसके बारे में आप भी जानते हैं। ये कलेक्टर भी हो सकता है और इसके अलावा एडिशनल कलेक्टर भी हो सकता है दोस्तों। सिमिलर रैंक है, बस आप सिस्टम को समझिए जिसके हिसाब से एक कलेक्टर हो सकता है, कई सारे एडिशनल कमिश्नर हो सकते हैं और इनको अपना अपना वर्क का डिवीजन होता है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। दोस्तों, सर्वे क्यों जरूरी होता है? इतने सारे लैंड्स होते हैं, उनका असेसमेंट जरूरी होता है। जो हमारे दाखिला पंजी है या खसरा रजिस्टर से उसकी री रनिंग जरूरी होती है। इसके बाद मार्क्स का मेंटेन करना भी जरूरी होता है। जो मार्क्स होते हैं जो सीमांकन के काम, डिमार्केशन के टाइम काम आते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो यहाँ पर होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। तो इसका अपॉइंटमेंट कलेक्टर के द्वारा ही यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद जो आते हैं सब डिविजनल लेवल पे हम आते हैं तो सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं। बेसिकली ये डिप्टी कलेक्टर का ही रैंक होता है, लेकिन इनका जो चार्ज दिया जाता है, इनको यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर्स का चार्ज दिया जाता है। इसके बाद जो इनके नीचे होते हैं वो होता है सब सर्वे ऑफिसर, या इसको कह सकते हैं आप असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, जो उनके नीचे होता है। और इसके अलावा जो उसके नीचे होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट और ज्वाइंट कलेक्टर्स होते हैं दोस्तों। जे कलेक्टर के नीचे भी काम करते हैं, ये सब डिविजनल ऑफिसर के भी नीचे होते हैं, डिप्टी कलेक्टर के रैंक के भी नीचे होते हैं, लेकिन इनको भी अपना एक महत्व दिया गया है यहाँ पर, उनके भी अपने काम होते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं तहसील लेवल पे अगर आ जाए तो यहाँ पर तहसीलदार होते हैं और एडिशनल तहसीलदार होते हैं दोस्तों।
इसके अलावा जो और नीचे ऑफिसर होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जो 3 ऑफिसर यहाँ पर होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, नायब तहसीलदार और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो होता है वो लास्ट ऑफिसर होता है इस रैंक में। और इसके अलावा जो भी आप देखते हैं आरआई या पटवारी के बारे में आप बात करते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, पटवारीज हैं या ग्राम के कोटवार हैं, ये रेवेन्यू ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आते थे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, जहां पे आप कॉल करके और अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात कर सकते हैं और इस बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।